पल्लवी। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था रेगुलर एक्सप्रेशन क्वांटिफायर्स, ओके। बट आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टर सेट, ठीक है। सो कैरेक्टर सेट जो होता है जिसको हम दूसरा कैरेक्टर क्लास भी बोल सकते हैं। सो कैरेक्टर सेट और कैरेक्टर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। मतलब एक कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का जिनको हम बाइंड करके रखते हैं, मींस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 0 से 9, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी हमारे पास डिजिट्स होती हैं, सो उन डिजिट्स को मतलब 0 से 9 तक डिजिट्स हैं, हमने उनको प्लेस कर दिया इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमारे पास एक कैरेक्टर क्लास बन गई, ठीक है। सिमिलरली और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, जैसे अपनी मर्जी से हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल AEIOU, ठीक है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टर क्लास है जिसमें हमने खुद की चॉइस से कोई भी कैरेक्टर्स को स्पेसिफाई किया है, ठीक है। AEIOU इस तरीके से हमने वावल्स रखे हैं। अब यानी हम कैरेक्टर सेट को बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के इनसाइड में हम अपनी चॉइस से जो भी कैरेक्टर हम मैच करना चाहते हैं, उन कैरेक्टर्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड में स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। आप रेंज भी डाल सकते हैं, और आप इस तरीके से इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे AEIOU, और इस तरीके से फॉर एग्जांपल AE, ये भी एक कैरेक्टर सेट बनेगा। अगर आपको स्मॉल ए से जेड तक रखने हैं, तो उस केस में आपको A to Z यानी इस तरीके से एक रेंज डालनी होती है, यानी किसका यूज करके, हाइफन का यूज करके, ओके। अब इसके बाद देन अगर कैपिटल ए से जेड रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, तो इस तरीके से आप कैरेक्टर सेट बना सकते हैं, ठीक है। यानी सिंपली यही मीनिंग है कि कैरेक्टर सेट जस्ट एक कलेक्शन होता है वेरियस कैरेक्टर्स का, जिसको हम यूज करते हैं हमारे पैटर्न मैचिंग में, ठीक है। यानी पैटर्न मैचिंग में, ओके, हमारे एक्सप्रेशंस को मैच करने के लिए। अब जैसे और भी अगर आपको, जैसे स्मॉल ए से जेड और कैपिटल ए से जेड अगर आपको एक साथ लेने हैं टुगेदर, ठीक है। सो ए से जेड, और इसके बाद हम लेंगे कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, ओके, कैपिटल जेड। और इसी तरीके से अगर आपको डिजिट्स भी साथ में रखनी है, तो इस तरीके से हम 0 से 9 इस तरीके से डिजिट्स को भी रख सकते हैं, ओके। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब आप कैरेक्टर सेट इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। सो इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये तो मैंने आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बताया है, लेकिन एक्चुअली में पैटर्न आपको कैसे मैच करना है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रिप फंक्शन, ओके। जैसे हमने लिया यहाँ पर ग्रिप फंक्शन, और इसके इनसाइड में हम पैटर्न डाल रहे हैं, और पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल R। देन इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके हम यहाँ पर एक कैरेक्टर सेट डाल रहे हैं, और कैरेक्टर सेट में मैंने लिया AE, ओके। या फिर हम यहाँ पर लेते हैं G, और यहाँ पर हमने लिया AE, और इसके बाद Y, ओके। सो इसका मतलब है कि हमारे सिर्फ वही पैटर्न्स मैच होंगे जहां पर मतलब G, अगर हमारे पास क्या है G, देन उसके बाद A और E में से कोई भी एक कैरेक्टर। वैसे तो हमने एक ये क्या लिया है, कैरेक्टर सेट, लेकिन हम जब मैच करेंगे तब सिर्फ एक कैरेक्टर लिया जाएगा, या तो वो A होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए, E, ठीक है। देन उसके बाद क्या होना चाहिए, Y, ओके। जैसे यहाँ पर हम R ले लेते हैं, ठीक है। सो अब जैसे हम एक जो भी हमारे इनपुट कैरेक्टर वेक्टर होता है, इसमें हमने कुछ स्ट्रिंग्स ली, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रे। देन इसके बाद हमने लिया जैसे ग्रे, ये वाली स्पेलिंग यूज की। देन इसके बाद हमने लिया GREY। सो इनमें से ये किस स्ट्रिंग को मैच करेगा, किसके साथ हमारा पैटर्न मैच होगा। सो जो फर्स्ट है G, ओके, ठीक है, G है। देन R है। उसके बाद A और E में से कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो हमारे पास A है। देन हमारे पास Y है, ओके। सो ये तो मैच हो जाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो स्टार्टिंग में G है, देन R है, ठीक है। G और R मैच हो रहे हैं। A और E में से एक होना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर सेट का मतलब ये नहीं है कि सारे कैरेक्टर्स इंक्लूड करने हैं, उनमें से कोई एक, ठीक है। सो हमारे पास दोनों है यहाँ पर, तो ये तो वैलिड नहीं है, ठीक है। सो ये यहाँ पर मैच नहीं हुआ, मीन्स हमारा पैटर्न जो है वो इसके साथ मैच नहीं हुआ, इस स्ट्रिंग के साथ। अब नेक्स्ट के साथ अगर देखें, तो हमारे पास है GREY, यानी GR मैच हुआ। देन A और E में से कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो हमारे पास E है, और उसके बाद हमारे पास Y। सो यानी हमारे पास सिर्फ जो ये तीन स्ट्रिंग्स हमने ली हैं, इसमें से सिर्फ फर्स्ट मैच हो रही है और थर्ड मैच, ठीक है।
यानी फर्स्ट और थर्ड। वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर कुछ भी आगे लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर कलर ग्रे, ओके, और फिर यहाँ पर भी कुछ भी इस तरीके से यहाँ पर भी ले लेते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम यहाँ पर भी इस वर्ड को यूज करते हैं, कुछ भी मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दें यहाँ पर, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं अब मैच करेंगी या नहीं, तो इसका आंसर है कि जो आंसर पहले था 1 और 3 वही सेम आंसर अब की बार भी सेम वही आएगा, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके स्टार्टिंग बिगनिंग में क्या है या एंड में क्या है। बस इसको सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि जो हमने पैटर्न दिया है वो उस स्ट्रिंग के अंदर होना चाहिए, चाहे वो बिगनिंग में है चाहे वो एंडिंग में है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पर ग्रे हमें मैच करना था तो वो मैच हो रहा है, लेकिन इसके बिगनिंग में कलर है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो आउटपुट में हमारे पास अब भी क्या आएगा 1 और 3। बट फर्क जो हमारा जो इफेक्ट है वो कब पड़ेगा, जब हम यहाँ पर जैसे अगर बिगनिंग के लिए तो हम कैरेट यूज करते हैं, और एंडिंग के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो हमारे पास डॉलर का साइन होता है उसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, जैसे हमने कहा कि जो बिगनिंग है वो मतलब कैरेट यूज कर लिया यहाँ पर कि बिगनिंग इससे होनी चाहिए मीन्स कंप्लीट, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो अब सिर्फ हमारे पास क्या आया 1, ठीक है। जैसे पहले 1 और 3 दोनों आ रहे थे, लेकिन अब के बाद सिर्फ 1 आया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर GRAY हमने कहा था कि कैरेट हमने यूज किया, तो कैरेट क्या कहता है कि बिगनिंग क्या होनी चाहिए, इसी से होनी चाहिए, तो बिगनिंग हमारी जो स्ट्रिंग की बिगनिंग है वो इसी वर्ड से हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें जो थर्ड है, ये पहले मैच हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा, क्योंकि बिगनिंग जो है वो कहाँ से हो रही है, कलर से, ना कि ग्रे से, ओके। तो इसलिए मैच नहीं कर रहा, और जो मिड वाला है वो तो पहले भी मैच नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम डॉलर का यूज करते हैं तो डॉलर क्या कहता है कि एंडिंग भी इससे होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर ये कैरेट जो है बिगनिंग के लिए यूज होता है, और अगर हम यहाँ पर डॉलर यूज करते हैं तो ये किसके लिए होता है, एंडिंग के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर राइट किया ग्रे हेयर्स, सो यहाँ पर एंडिंग कहाँ से हो रही है, हेयर से हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंडिंग ग्रे से ही हो रही है, तो अब की बार कौन सा मैच करेगा, थर्ड मैच करेगा, ना कि फर्स्ट, ओके। सो अब के बाद कौन सा मैच हुआ, थर्ड, क्योंकि फिर से याद रखिए कि अगर हम कैरेट यूज कर रहे हैं तो कैरेट का मतलब है कि बिगनिंग हमारी इस एक्सप्रेशन से होनी चाहिए, हमारी स्ट्रिंग की, हमारी जो स्ट्रिंग हमने ली है, हमारा इनपुट जो डाटा है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से इस तरीके से होनी चाहिए ग्रे से। लेकिन अगर हम डॉलर यूज कर रहे हैं तो डॉलर किसके लिए होता है, एंडिंग के लिए, कि डॉलर हमने यूज किया तो इससे प्रीवियस जो भी है उस चीज से ही एंडिंग होनी चाहिए, ओके। जैसे अब हम इसमें लिया तो इसमें थर्ड हुआ क्योंकि यहाँ पर एंडिंग ग्रे से हो रही थी, तो यानी ये यहाँ पर हमारा मैच कर गया, ओके। अब जैसे और कोई एग्जांपल हम देखते हैं। अब जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया ग्रिप फंक्शन, और इसमें हमने डाला जैसे फॉर एग्जांपल सी, देन हमने यहाँ पर लिया ए से जेड, ओके, ए से जेड हमने यहाँ पर लिया, और इसके बाद हमने लिया टी। तो इसका क्या मतलब है, हमने यहाँ ये पैटर्न लिया, तो ये क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग मतलब हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, सी, पैटर्न के अंदर सी, देन उसके बाद ए से जेड में से कोई भी एक कैरेक्टर, देन उसके बाद टी। सो अगर हम यहाँ पर वेक्टर लें, हमारा इनपुट वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कैट ले लिया, देन इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैट लिया, और देन उसके बाद हमने लिया जैसे और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे CET, और उसके बाद हमने लिया जैसे NA NAJ, इस तरीके से कुछ भी ले लेते हैं स्ट्रिंग्स, ओके। सो इनमें से कौन सी मैच करेगी, हमने कहा था कि मतलब जहां पर भी C होगा, C के बाद A से Z में से कोई भी कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद T होना चाहिए। तो यहाँ पर C है, C के बाद A और Z में से कोई भी कैरेक्टर है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी है, तो ये मैच कर गया। लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, बी, बी के बाद कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए था, तो ठीक है ए है, लेकिन ये तो मैच ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि सी नहीं है, क्या है हमारे पास बी। यानी फर्स्ट मैच कर रही है, सेकंड मैच नहीं कर रही, देन थर्ड मैच कर रही है,
लेकिन जो फोर्थ है वो भी मैच नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है एन, देन इसके बाद ए, जे, कुछ भी मैच नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो आउटपुट में हमारे पास क्या आया, फर्स्ट और थर्ड। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इस मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर इस टाइप का कोई भी पैटर्न हमारा मैच होना चाहिए, तभी वो हमें उस स्ट्रिंग का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जैसे इसी में हम कुछ चेंज कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दी कैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि स्टार्टिंग ही यहाँ से होनी चाहिए। ये जो पैटर्न है ये कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो एंडिंग हो स्टार्टिंग हो, कहीं पर भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ना तो कैरेट का यूज किया और ना ही डॉलर का यूज किया। ठीक है, जैसे हमने ऊपर यूज किया था कि अगर कैरेट है तो स्टार्टिंग ही उस चीज से होनी चाहिए, और अगर डॉलर है तो एंडिंग उसी जो हमारा कैरेक्टर या स्ट्रिंग है उससे होनी चाहिए। ओके, सो अब जैसे हमने यहाँ पर दी कैट लगा दिया, तब भी ये फर्स्ट को मैच करेगा, तब भी इसने मैच किया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है सी ए टी वो यहाँ पर प्रेजेंट है, चाहे वो कहीं पर भी हो, एंडिंग या बिगनिंग। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैरेट लगा देती हूँ कि स्टार्टिंग ही इससे होनी चाहिए, ठीक है, अगर मैं कैरेट फिर से अगर यहाँ कैरेट लगा रही हूँ तब हमारा फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट की जो स्टार्टिंग है वो सी ए मतलब इस तरीके से नहीं हो रही, यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है, द। ठीक है, अब इसके बाद फिर से चेंज करते हैं इसको, कैरेट के प्लेस पर अब की बार हम ले लेते हैं जैसे डॉलर लास्ट में। ठीक है, कैरेट स्टार्टिंग में यूज होता है और डॉलर कहाँ पर होता है, एंडिंग में। ठीक है, जो भी आपको चाहिए कि एंड इस स्ट्रिंग से होना चाहिए या फिर इस कैरेक्टर से होना चाहिए। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या आया, 1 और 3, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग इससे हो रही थी, यानी किससे, डॉलर, देन इसके बाद जस्ट इसके पीछे कौन है, टी, तो एंडिंग किससे हो रही है यहाँ पर, टी से। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, जैसे और एग्जांपल हम देखते हैं, फिर से हम ग्रिप फंक्शन, और ग्रिप फंक्शन के अंदर हमने फिर से लिया जैसे हम ले लेते हैं हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर बी, देन हम फिर से एक कैरेक्टर क्लास लेंगे यहाँ पर जैसे स्मॉल ए से जेड, देन इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते इसी के अंदर लेंगे कैपिटल ए से कैपिटल जेड, जैसे हम ऊपर ले रहे थे। ठीक है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, एंड देन 0 से 9। ठीक है, और इसके बाद हम लेते हैं टी। ठीक है, तो अब ये किसको मैच करेगा, ये सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को मैच मतलब उन स्ट्रिंग्स को मैच करेगा जिसके अंदर इस टाइप का पैटर्न होगा, यानी बी, बी के बाद स्मॉल ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, 0 से 9 डिजिट्स, एंड उसके बाद टी। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तभी मैच करेगा, तभी उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिया बी, जैसे B1T। ठीक है, तो 0 से 9 में 1 तो आता है। ठीक है, तो ये मैच कर जाएगा इसको। अब जैसे हम यहाँ पर कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर वेक्टर, और इसके बाद हमने लिया जैसे फॉर एग्जांपल बी, देन -T, देन इसके बाद हम लेते हैं। सो आप ये मत सोचना कि यहाँ पर हमने कैरेक्टर सेट में ये हाइफन यूज कर रखा है तो हाँ ये हाइफन को भी इंक्लूड कर लेगा, नो, ये तो जस्ट ये रेंज बताने के लिए है कि A to Z, कैपिटल A to Z, 0 to 9। ठीक है, ये हाइफन यहाँ पर इस कैरेक्टर सेट में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सो ये फर्स्ट को मैच करेगा, सेकंड को मैच नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर मैं ये ले लेती हूँ कि B%, जैसे हमने लिया B%T, इस तरीके से %T। ओके, अब अगर हम देखें आउटपुट में, वन मोर राउंड ब्रैकेट, सो सिर्फ फर्स्ट मैच हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर B1T। ठीक है, बी चाहिए था हमें, बी के बाद ए से जेड, कैपिटल ए से जेड, 0 से 9, तो यहाँ पर हमारे पास कौन है, 0 से 9 में कौन आता है, 1, तो 1 है हमारे पास, देन टी है, तो ये मैच कर गया। बट हाइफन हमारा इस करेक्टर सेट में कहीं पर भी हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा, और ना ही परसेंट को स्पेसिफाई कर रखा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया पैटर्न में जैसे हमने लिया यहाँ पर परसेंट, और इसके अंदर पीछे लगा दिया इस। ठीक है, इस तरीके से, तो ये किस किस को मैच करेगा अब हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया एक जैसे परसेंट, देन हमने यहाँ पर लिया एज। ठीक है, तो क्या अब ये इसको मैच करेगा या नहीं, सो आउटपुट में आया मतलब ये इसने इसको मैच कर दिया। ओके, अब इसके मैंने इंडेक्स नंबर देता है, अगर आप यहाँ पर ग्रिप एल का यूज करेंगे तब ये लॉजिकल यानी ट्रू या फॉल्स देगा हमें। ठीक है, जैसे ग्रिप एल, तो तब हमें ये ट्रू देगा या फिर फॉल्स, अगर मैच कर रहे हैं तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, तो ये मैच हो गया, इसलिए ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब मैं अगर यहाँ पर परसेंट के प्लेस पर अगर मैं यहाँ डॉलर लगा देती हूँ,
तब इसने फॉल्स दिया क्योंकि मैच नहीं कर पा रहा। ओके, सो इस तरीके से आप कैरेक्टर सेट्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कैरेक्टर सेट जैसे मैंने यहाँ पर अगर लिया है इस तरीके से जैसे सी यानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ये स्टार्टिंग में ही होना चाहिए या एंडिंग में ही होना चाहिए। ये पैटर्न कहीं पर भी हो सकता है। वो स्टार्टिंग और एंडिंग, जो स्टार्टिंग और एंडिंग है वो आपको खुद स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कैरेट और डॉलर का यूज करके। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको कैरेक्टर क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।